नमस्कार दोस्तों, दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे। पहले हमने 3 जो अष्टरत्न के बारे में बात करी, जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा और निर्मला शांति दादी। और अब चौथे नंबर पे आए हैं भाई साहब ने। जैसे चौथे नंबर पे हमें बताया है प्रकाश मणि दादी, और 5वें नंबर पे दादी जानकी। तो अब इनके विषय में हम लोग विस्तार से भाई साहब से बात करते हैं। ओम शांति। दादी जी को तो सब जानते ही हैं। प्रकाशमणि दादी जी का तो जीवन ही पूरा यज्ञ में ऐसा कोई नहीं है कि जो उनके बारे में ना जानता हो। सभी को पता है, जब मम्मा ने शरीर छोड़ा 1964 में, उसके बाद बाबा ने उनको 1966 में डिक्लेयर किया मुख्य प्रशासिका के रूप में, और दीदी मनमोहिनी को अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका के रूप में। और अगर हम दादी का पूरा जीवन काल अगर देखें यज्ञ में, दादी को हर चीज बड़ी मतलब सूक्ष्म और गहन रीति, मतलब उनका पूरा व्यक्तित्व था। क्योंकि अगर हम देखें, दादी ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। यज्ञ के इतिहास में है, जो भी भाई बहन जानते हैं कि दादी ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी भी उनके मुखार बिंदु से कोई झूठ नहीं निकला। और दादी ने कभी क्रोध नहीं किया। ये सभी भाई बहन जो उनके साथ जानते हैं कि दादी ने, ऐसा कोई होगा जिसने कभी क्रोध ना किया हो, लेकिन दादी उसकी एक एग्जाम्पल थी यज्ञ में कि दादी ने कभी किसी को आंख भी नहीं दिखाई, गुस्सा भी नहीं किया। इवन राजू भाई कई बार अपनी क्लासेस में एक बात बताते हैं दादी की विशेषता, कि दादी कितना डीप लॉ को भी जानती थी। क्या हुआ, एक बार एक भाई को राजू भाई मुरली डिपार्टमेंट वाले लेके आए किसी भाई को, और दादी को बोला कि दादी ये भाई यज्ञ में रहने के लायक नहीं है, इसको यज्ञ से निकाल दीजिए। तो दादी ने कहा कि ये फिर कहाँ जाएगा? क्या आपको लगता है कि बाहर सुधर जाएगा ये? जब ये इतने श्रेष्ठ संघ में, परमात्मा के संघ में, हम बच्चों के संघ में नहीं सुधर पा रहा, तो बाहर सुधर जाएगा? और ये तो आपकी गलती है। पहले तो भाई आप क्या कर रहे हो? फिर आपके श्रेष्ठ संघ में अगर ये नहीं सुधर पा रहा, तो ये कहाँ सुधरेगा? तो दादी को ना बिल्कुल एकदम लॉ कभी अपने हाथ पे नहीं उठाती थी। जैसे अभी भी बाबा मुरली में कहते हैं कि बच्चे कभी लॉ हाथ में नहीं उठाना, परमात्मा भी कभी लॉ हाथ में नहीं उठाते। मतलब ये कि अगर मान लीजिए किसी ने गलत भी किया है तो वो अपने आप ही यज्ञ से बाहर हो जाएगा। लेकिन अब हमें किसी भी ब्राह्मण आत्मा का संकल्प नहीं लेना है। इनडायरेक्ट वे में बाबा ये कह रहे थे कि लौकिक में भी हम कहते हैं ना, किसी से भी हम दुआएं लें, किसी से श्राप ना लें। तो ऐसे ही, और ब्राह्मण तो फिर कोटों में कोई है, तो ऐसी आत्मा का अगर आप कोई भी मुखार बिंदु से ऐसा कारण हम ना बने, तो मतलब इतना महीन उनका पुरुषार्थ था, इतना मतलब डेप्थ थी उनको नॉलेज की कि वो नहीं पढ़ती थी। जबकि मुख्य प्रशासिका होके तो वो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, एक छोटी सी बात के लिए भी वो नहीं। दूसरी बात, अगर हम उनके और सूक्ष्म देखें कि मतलब उनके उसमें व्यक्तित्व में ये था कि वो कभी भी ना किसी को मतलब अपने अथॉरिटी का यूज नहीं करती थी। अगर कोई भी पूछेंगे तो संदेश से, बाबा के थ्रू, हर चीज बाबा के कहने अनुसार ही करती थी। फिर कई क्लासों में दादी को आप अगर देखेंगे तो उनकी डेप्थ नॉलेज का पता चलता है कि उनका ये बिल्कुल क्लियर था कि संस्कार क्या होता है। अगर जैसे हम समझें कि देवी देवताओं के कोई संस्कार नहीं होते, जब द्वापर के बाद शुरू होता है तो द्वैत यानी अच्छे बुरे संस्कार, ये द्वापर के बाद से शुरू होता है। अगर हम देवी देवताओं को जब भी बोलते हैं उनका कोई संस्कार नहीं होता। ये क्लासेस में क्लियर है दादी को कि हमारा कोई संस्कार नहीं है, द्वापर के बाद आए, क्योंकि देवी देवताओं का कोई संस्कार नहीं होता। यज्ञ इतिहास की आदि रत्न, हम सब की स्नेही दादी प्रकाशमणि जी, मुरलीधर की मीरा, कृष्ण भक्त, मनहरणी, दिव्य गुणधारिणी, सादगी प्रेम की प्रतिमूर्ति, ममता की मूरत, एक ऐसी पारसमणि जिसके संपर्क में आते ही हर आत्मा का हृदय निश्चल प्रेम, आत्मविश्वास और दिव्यता से भर जाता था। 18 जनवरी को बाबा ने सुबह की क्लास नहीं कराई, आपने क्लास कराई। क्लास के बाद बाबा ने आपके साथ पूरे मकान का चक्कर लगाया, रात्रि क्लास भी जल्दी कराई। रात्रि क्लास के बाद आप बाबा के पीछे पीछे बाबा के कमरे में गुड नाइट करने गई। वहाँ बाबा ने आपको दृष्टि दी और आपके हाथ में हाथ देकर मानो आपको अपनी सब पावर
भर दी। दृष्टि देते देते बाबा व्यक्त हो गए। दृष्टि ऐसी थी कि उससे आप में विल पावर भर गई। बहुत बड़ी शक्ति का अनुभव हुआ। आपको लगा ही नहीं कि बाबा अव्यक्त हो गए। आपको लगा बाबा ने कहा मैं सदा साथ रहूंगा। बाबा ने ये कोई मुख से नहीं कहा था, परंतु आपको ऐसे वरदान के रूप में शक्ति का अनुभव हुआ। आपको कोई फीलिंग ही नहीं थी। बाबा के कहीं भी किसी भी चीज, व्यक्ति, वैभव में लगाव झुकाव नहीं था। आप हमेशा कहती थी सिंपल रहकर सैंपल बनो। नियम मर्यादाओं में रहती थी और सबको भी यही सिखाती थी। आपने सदा ऐसे कार्य किए जिसका सब सहज अनुसरण कर सके। आप बाबा के नियम धारणाओं पर पक्की होकर चली। आप सदा योग युक्त अवस्था में रहकर कारोबार में व्यस्त रहती थी। आप सेवा साथियों के साथ बैठ उनको उमंग उत्साह दिलाए, टोली खिलाए, उनके साथ सेवा करती और कराती थी। अंत में अपने हाथों से सिंधी अक्षरों में दादी जी को मुख्य प्रशासिका और दीदी मनमोहिनी जी को अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका नियुक्त किए जाने का नियुक्ति पत्र लिखा था। इस जिम्मेवारी को आपने 25 अगस्त 2007 तक बड़ी कुशलता पूर्वक संभाला। प्रशासन के क्षेत्र में उनका प्रसिद्ध वाक्य था, स्वयं को हेड समझने से हेडेक होता है, निमित्त समझने से हेडेक दूर होता है। आज ये प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र में सफलता और कुशलता का महामंत्र बन गया है। अपनी प्रशासनिक कुशलता द्वारा ब्रह्मा कुमारी संस्था को एक वैश्विक संस्था बनाया। आत्माओं के अंदर छिपी विशेषताओं का बोध कराकर उनमें नई ऊर्जा का संचार कर देती थी। दादी जी नवीनता पसंद थी। आपकी सेवा के लिए बेहद की बुद्धि थी। आप स्नेह स्वरूपा थी जो अपने दिव्य स्नेह से सबका मन जीत लेती थी। आप अलौकिकता, निस्वार्थ, रूहानी स्नेह को प्रशासन की सर्वोच्च विधि मानती थी। आप निमित्त भाव, निर्माणता और निर्मल वाणी की प्रतिमूर्ति थी। बाबा की अनन्य रत्न जिनका संपूर्ण जीवन ही शिक्षणीय था। सत्यता और पवित्रता की देवी, नम्रता और निर्माणता की मूर्त, दिव्य गुणों की खान, कुशल प्रशासिका, सम्माननीय मीठी दादी प्रकाशमणि जी, जिनके नाम पे कोई शुभा किया ही नहीं जा सकता। हाँ। दादी जानकी। हाँ। वो तो यज्ञ में क्या पूरे विश्व में दादी जानकी को लोग पहचानते भी हैं और साथ में टेस्ट भी किया रखा है। कई यूरोप में या दूसरी जगह पे उनको कई अवार्ड मिले हुए हैं कि 0% स्टेबल माइंड ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा वो डालिए। वो तो सबको मालूम है, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में कुछ बताना चाहें उनके बारे में तो बताइए। दादी जानकी का तो सब जानते हैं कि उन्होंने विश्व में सेवाओं का प्रारंभ, बाबा ने उनको निमित्त बना के ही पूरे विश्व में चारों तरफ सेवाओं का, जितने भी ऑल ओवर द कंट्रीज हैं उनको ही निमित्त बना के और सेवाएं प्रारंभ हुई। लेकिन उनके साथ जो रहते हैं उन्होंने मतलब क्लियर बताया कि दादी किसी भी चीज़ में ना अपना नहीं शो करती थी। अपना शो इन द सेंस कि वो अपने को हमेशा ट्रस्टी समझती थी। अगर आप उनसे पूछेंगे तो बाबा करा रहा है, बाबा करता है, अपना कभी मैंपन था ही नहीं उनके अंदर। मतलब बिल्कुल वो जैसे होता ना कि ददीची ऋषि मतलब पूरा गले हुए थे। कोई भी पूछेगा बाबा करा रहा है, बाबा करता है, मुझे कुछ नहीं पता। इवन एक भाई सुनाते हैं, उन्होंने वो लंदन में मैराथन हुआ था तो भाई समर्पित ही थे। उन्होंने क्या क्या मतलब लंदन में क्या मैराथन होता है तो उसमें पैसे भी मिलते हैं। वो दौड़े तो काफ़ी उनको पैसा मिला दौड़ने का। दादी के पास ले गए, क्या करना चाहिए, मतलब ये मतलब मैं देना चाहता हूँ। तो दादी इतनी निष्पक्ष थी, दादी ने कहा जो आपको डिसाइड हो। तो दादी इवन अगर कोई देने भी आ रहा है तो जो उसके संकल्प आ रहे हैं वो आप अपने देखिए अपने हिसाब से कैसे करेंगे।
इतने तक डिटैच होती थी कि ऐसे नहीं कि कर दो सारा, ऐसा कुछ भी नहीं था उनका, कभी भाव ऐसा रहा ही नहीं। वो कहता है आपको जैसा संकल्प आ रहा है बाबा के प्रति, जैसा करना चाहिए वैसा करिए। कभी अपने संकल्प किसी पे थोपते नहीं थे वो। तो मतलब इसीलिए जनक मिसल बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं ना कि जनक, तो जनक ही थी वो रियल में, जनक का ही उनका पार्ट। आत्मा के खिताब से नवाजी गई, यज्ञ की आधार स्तंभ एवं आदि रत्न, असीम ऊर्जा की स्रोत, गुणदान में नंबर 1 दादी जानकी जी। अपनी बहन और आनंदी बहन के साथ आत्मा का अभ्यास करती थी। आप ज्ञान योग के अलावा कभी कोई फालतू बात नहीं करती थी। आप बाबा की मुरली का एक एक शब्द लिखा करती थी और उसे कई कई बार पढ़ा करती थी। आपकी सेवाओं का शुभारंभ अमृतसर पंजाब से हुआ। आज जब बाबा ने आपको मुंबई सेवार्थ भेजा तो छुट्टी देते समय उन्होंने आपको मस्त फकीर कहकर पुकारा। मुंबई में आप अपनी लौकिक माँ से मिली, जिनके लिए बाबा ने एक पत्र भेजा। पत्र में बाबा ने लिखा था कि अष्टरत्नों में आने वाली जनक बेटी तेरे पास आ रही है। आपने धर्मराज से बचने के लिए 40 दिन तक मधुवन में योग भट्टी का विशेष अनुभव किया था, जिसमें बाबा से आपको शक्तिशाली दृष्टि प्राप्त होती थी और आपको विकर्म विनाश होने की महसूसता होती थी। मुंबई में मुरली क्लास के बाद आप नाश्ते पर चली गई। बाबा ने आपसे कहा, बच्चे मुंह में निवाला डालने से पहले क्या तुमने कोई सेवा की है? उस दिन से दादी जी मुरली क्लास के बाद हैंगिंग गार्डन जाकर दूसरों को ज्ञान सुनाकर फिर ही नाश्ता करती थी। इससे आपको संतुष्टता, खुशी एवं हल्केपन का एहसास होता था। आप सदा बाबा समान अमृत वेले के बाद ज्ञान मंथन करती थी और वही फिर मुरली क्लास में सुनाती थी। आपको इससे बहुत शक्ति प्राप्त होती थी। इससे आपको इस समृद्ध भोजन को न केवल स्वयं में पचाने अपितु दूसरों को बांटने की भी समर्थी आई। के सिर की भौतिक बनावट विशाल होने के कारण लौकिक में सब आपका मजाक उड़ाते थे, परंतु यज्ञ में आने के बाद एक बार बाबा ने आपको इसी सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेर कर आपसे कहा था कि इसका ख्याल रखना, तुम्हारी विशाल बुद्धि ज्ञान खजानों से भरी है। तब से दादी जी ने सदा अपनी बुद्धि को साधारण एवं व्यर्थ बातों से मुक्त रखा, उसे स्वच्छ रखा। आपको योग करना बहुत अच्छा लगता था। आप आयु बढ़ने के साथ साथ और भी सामान्य से कहीं अधिक सेवा करने में सक्षम रही। आपने बाबा की ईश्वरीय सलाह को सदा आत्मसात कर उस पर अमल किया। आप विश्व सेवा के निमित्त बनी, जिसकी जड़ें आज पूरे विश्व में 140 से भी अधिक देशों में व्यापक रूप में फैली हुई हैं। आपने विश्व के लगभग सभी देशों का सेवार्थ भ्रमण किया। आप ब्राह्मण वत्सों के लिए बहुत अच्छी धारणा युक्त क्लास कराती थी। आपने भारत को विश्व स्तर पर विश्व गुरु साबित किया। 104 वर्ष की आयु में भी शरीर से सेवा न कर पाने पर भी आपने शुभकामनाओं एवं वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा की। देश विदेश के अनेक प्रसिद्ध संस्थानों द्वारा सम्मानित किया गया। वर्ष 1978 में टेक्सास विश्वविद्यालय यूएसए के मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आपको दुनिया की सबसे स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य घोषित किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जटिल बुद्धि परीक्षण करते हुए भी दादी जानकी जी की बुद्धि पूर्ण रूप से स्थिर थी। पराविक्त बाप दादा ने आपके लिए कहा था, जनक बेफिक्र बादशाह, चिंता मुक्त योगी, अपने पिता के संग में खेलती और रहती है और माता के समान पालना देती है। दादी जी ने हमेशा याद दिलाया, मैं कौन, मेरा कौन। विश्व प्रख्यात व्यक्तित्व, दूरदर्शी, जनक, विदेही, श्रेष्ठ शिक्षिका एवं अनेक आत्माओं की प्रेरणा स्रोत, ओजस्वी, प्रतिभाशाली, विदुषी, दृढ़ निश्चयी, सर्व की अति प्रिय दादी जानकी जी। ओम शांति। हमारा जो अष्टरत्न का डिस्कशन चल रहा है, वो नामों के आपको जो जिस नाम के ऊपर कभी आपको कोई प्रश्न है तो हम आपको इस अपने कमेंट्स बोर्ड में आप हमें लिख दें। हम सीरीज़ ख़त्म होने के बाद
आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे।